नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पूरे भारत में 17 नवंबर के मौसम की। देश के अलग अलग भागों पर मौसमी गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। खासतौर पर सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न पार्ट्स में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और इसके कारणों की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बने सक्रिय मौसमी सिस्टम है। इस समय बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होते हुए पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का लगभग लगभग 90% एरिया बादलों से आच्छादित है और यही बादल पूर्वी तटों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इनका प्रभाव, इन बादलों का जो प्रभाव है वो डायरेक्ट हमें कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और इससे सटे कर्नाटक के तटों के पास डेवलप हुआ लो प्रेशर सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और ये सिस्टम पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि भारत के जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी ये भारत के तटों से दूर होता चला जाएगा और इस वजह से कुछ समय के बाद इसका इम्पैक्ट भारत के ज़मीनी भागों से फिलहाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है ये अपने साथ व्यापक मात्रा में मॉइस्चर बादल लेकर एक साथ देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और सेंट्रल इंडिया के तमाम राज्यों पर अटैक करेगा और इसका प्रभाव इन सभी राज्यों में देखने को मिलेगा। यहाँ तमिलनाडु से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के पूर्वी भागों, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा तक। ये तो स्थिति दक्षिणी और बेसिकली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बने मौसमी सिस्टमों की है। अगर हम WD की बात करें तो लंबे समय से WD नहीं आया है उत्तर भारत में, जिस वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। बारिश बहुत कम हुई है बीते 2 सप्ताह से, बिल्कुल नहीं हुई है और इस समय एक WD कैस्पियन सी से उठकर आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान के करीब पहुंच चुका है। अनुमान यह है कि 18 नवंबर को ये उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर पहुंचेगा। इन सभी सिस्टमों का क्या इम्पैक्ट होगा पूरे देश के मौसम में, आइए अब जानते हैं। शुरुआत में हम बात करेंगे दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों की, जहां पर मौसमी हलचल इस समय बढ़ी हुई है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में तो कई दिनों से बारिश हो रही है अलग अलग सीरीज में आने वाले सिस्टमों के कारण, लेकिन सेंट्रल पार्ट्स में भी कुछ हिस्सों पर बारिश का और बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों की तरफ रुख करें तो तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक के तमाम हिस्सों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन्स पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी ठीक ठाक होंगी, यानी इंटेंस वेदर एक्टिविटी की आशंका इन सभी क्षेत्रों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश है इससे सटा तमिलनाडु का उत्तरी तटीय रीजन यानी चेन्नई और पुदुचेरी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर आपको अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और भारी बारिश के साथ साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी चलेंगी। घने बादल लगातार बने रहेंगे और इन बादलों के बने रहने के कारण बहुत भीषण गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की घटनाओं के कारण भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अलर्ट पर रहने वाला समय यहाँ शुरू हो चुका है और ये 17 नवंबर की स्थिति है। 18 नवंबर की स्थितियाँ और भयानक हो सकती हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अलर्ट पर रहने वाला रीजन। इसके अलावा तमिलनाडु की जो अब दक्षिणी और आंतरिक हिस्से आप देख रहे हैं तिरुचिरापल्ली, सेलम, मदुरई और कोयम्बटूर समेत तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के पश्चिमी हिस्सों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं लगातार। जो लो प्रेशर सिस्टम बना है अरब सागर में, उसका भी इम्पैक्ट अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इधर से पूरब की तरफ से मॉइस्चर जा रहा है, दूसरा सिस्टम अरब सागर से मॉइस्चर को पुश कर रहा है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर, तो इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। केरल में थोड़ा सा कल आप राहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो अरब सागर वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा केरल से दूर चला जा चुका है और जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है उसका मॉइस्चर अभी तक केरल तक नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मेनली लाइट रेन होने की संभावना है। बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। तो कोचीन, त्रिवेंद्रम से लेकर वायनाड, वारंगल और पलक्कड़ तक तमाम जगहों पर बारिश की जो गतिविधियां होंगी बहुत लाइट होंगी या मेनली ड्राई वेदर आपको देखने को मिल सकता है। बादल ज़रूर यहाँ पर छाए रहेंगे। कर्नाटक में जैसा कि मैंने बताया बेंगलुरु से लेकर ये मैंगलुरु और उत्तरी इलाकों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। रायलसीमा में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में और
उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो पूर्वी रीजन है, गुलबर्गा और आसपास का हिस्सा, इन भागों पर बहुत इंटेंस एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नहीं है। यहाँ पर केरल जैसी ही स्थितियाँ रहेंगी, लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। और अगर हम सेंट्रल रीजन्स की तरफ बढ़ें तो गोवा में भीषण वर्षा आज रात में भी और 17 नवंबर को भी देखने को मिलेगी, और 18 नवंबर तक गोवा में या 19 नवंबर तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटीज़ जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा के रीजन के साथ साथ आप देखिए बादलों का जो प्रभाव है और बारिश की जो संभावनाएं हैं वो अब उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, दक्षिण पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बादल यहाँ पर आपको इन दोनों क्षेत्रों में, उत्तरी हिस्सों में भी दिखाई देंगे, और दक्षिण पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सौराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, और इसी वजह से यहाँ पर आपको लाइट रेन गर्जना के साथ कहीं कहीं पर दिखाई दे सकती है। और बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी तो फिलहाल नहीं होगी, लेकिन पुणे के उत्तर में जब चलेंगे तो पुणे के नीचे नीचे ज़्यादा बारिश की संभावना है। नासिक में भी कुछ एक स्पेल आ सकते हैं, स्ट्रांग स्पेल आ सकते हैं, लेकिन जलगांव, धुले, नंदुरबार और मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी इन सभी इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। विदर्भ में कुछ इलाकों में तेज वर्षा की भी संभावना रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी रहेगी। यहाँ दुर्ग यानी बस्तर का जो संभाग है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। रायपुर से दक्षिण उत्तर में बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो मेनली ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन बादल रहेंगे। ऐसे में रूल आउट नहीं कर सकते लाइट रेन थंडरस्टॉर्म के साथ। तो यहाँ पर पारादीप, कटक से लेकर बालासोर, क्योंझारगढ़ समेत अधिकांश शहरों पर बादलों के बीच में लाइट रेन गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा हम बात अगर करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के भी ये जो जबलपुर, मांडला, बालाघाट से बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन तक का रीजन है, धार का क्षेत्र है, इन भागों पर भी बादल आ सकते हैं और लाइट रेन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटेंसिटी बारिश की 18 नवंबर को बढ़ेगी और 19 नवंबर तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में जारी रहेंगी। उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में और कच्छ में, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर इन मौसमी सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिला है पिछले दिनों, लेकिन आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना नहीं है। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो रीजन है, इन भागों में आगामी WD के इंतजार के बीच 17 नवंबर को मुख्यतः शुष्क मौसम यहाँ पर बने रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर्वतीय इलाकों में 18 नवंबर को हो सकती हैं, लेकिन इसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। फिलहाल अगर हम 17 नवंबर की बात करें तो समूचा क्षेत्र शुष्क मौसम वाला होगा। हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम हो रही है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों में जो तापमान में गिरावट हो रही थी, सर्दी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। कई इलाकों में 4 और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला गया था सामान्य से। चूरू, मेरठ और नारनौल, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रिकॉर्ड किया गया आज। तो इस तरह की स्थितियां आपको अगले 24 घंटों में देखने को संभवतः नहीं मिलेंगी। उसकी वजह हवाओं के रुख में परिवर्तन है। तो ये स्थिति रहेगी इन उत्तरी क्षेत्रों में, और 18 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन मैदानी इलाकों में फिलहाल अभी लंबे शुष्क दौर की ही संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।